अंगिका घुमक्कर चैनल पर आप सब लोगों का फिर से स्वागत। तो इस वक्त मैं ट्यूब मेकर्स क्लब में हूँ और स्विमिंग करके जस्ट निकला हूँ। एक आइडिया जनरेट हुआ था कि मैं HRM हीरोज़ जो मेरी नज़र में हीरो हैं, जो मेरे 30 साल के कैरियर में जब मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, तो कुछ ऐसे लोग जिनके साथ जिनको मैंने देखा, जिनके साथ काम करते हुए जिनको देखा और या उनको सुना किसी सेमिनार में, तो कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो मैं उनको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हीरोज़ मानता हूँ। तो उसी में से एक पहले हीरो की कहानी आज मैं सुना रहा हूँ। और ये सब जो भी है, सब जो अनुभव मेरे हैं, मैं उसके हिसाब से ही ये स्टोरीज़ लेके आता हूँ। तो ये अंगिका घुमक्कर चैनल जो है वो मेरे ट्रैवलिंग के शौक़ के वीडियोज़ के लिए मैंने क्रिएट किया था। और मैं कुछ अच्छे ट्रैवल्स के वीडियोज़ मैंने डाले हैं। ख़ास करके US गया था तो वहाँ के वीडियोज़, और तवांग गया था तो वहाँ के वीडियोज़ मैंने इस चैनल पे डाले हुए हैं। तो जो ट्रैवलिंग पसंद करते हैं वो चाहे तो ये देख सकते हैं। अभी मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं और मैंने जो भी सीखा है उसके आधार पे अपना काम भी कर रहा हूँ। चलिए मैं कहानी कहानी की शुरुआत होती है, ऐसे इसका जन्म हुआ है। आप सभी लोगों को पता होगा, जो पुराने लोग हैं या फिर स्टडीज़ में बहुत सारे सेशंस में लोग केस स्टडी में सुनाते हैं हीरो होंडा का IR अनरेस्ट। एक्चुअली इस कहानी का जन्म तब हुआ। तो इसका सबको पता है हीरो होंडा का अनरेस्ट में क्या हुआ था, और कहीं भी जाके सर्च करके आप पता कर सकते हो कि वहाँ क्या हुआ था। लेकिन मेरी कहानी इससे संबंधित नहीं है कि वहाँ क्या हुआ था। मेरी कहानी इससे संबंधित है कि हीरो होंडा ने उन सारे चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या किया, कैसे किया, और कौन वो शख्स हीरो थे जिन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। वैसे तो आज हीरो होंडा 2 भाग में विभक्त हो गया है, लेकिन उस शख्स ने इतना बढ़िया से इसको इम्प्लीमेंट किया कि दोबारा फिर हीरो या होंडा में शायद कोई अनरेस्ट की कहानी सामने नहीं आई। जो एक सेमिनार में एक वक्ता आए थे और वो थे हीरो होंडा के GM HR। और जब वो स्टेज पर आए तो मैंने उनको देखा। अब मैं उनके बारे में आपको कुछ बता दूं। मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे यूनियन के वरिष्ठ अधिकारी थे और काफ़ी समय तक वो वहाँ उस कंपनी में रहे और मैनेजमेंट के साथ अच्छे तालमेल के साथ उन्होंने जो है सो अपना समय मेरी कंपनी में बिताया, जहाँ मैं काम करता था। और इस बार जब मैंने उनको देखा तो वो एक केस स्टडी लेकर के हम लोगों के सामने उपस्थित हुए थे एक सेमिनार में, और उन्होंने जो कहानी सुनाई सेमिनार में, जो उन्होंने बताया, तो मैं उसी को शेयर करने जा रहा हूँ। जो हीरो जिनको मैं मानता हूँ, ये मेरी कंपनी को, मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी को छोड़कर चले गए। ये यूनियन में थे और इन्होंने हीरो होंडा कंपनी में एज GM HR योगदान दिया। और एक
सब दिन यूनियन के साथ रहने वाला आदमी मैनेजमेंट की तरफ GMHR में इन्होंने ज्वाइन किया। ये बहुत एक अलग तरह की बात थी हम लोगों के लिए। नॉर्मली आप देखेंगे यूनियन में जो लोग होते हैं वो थोड़े फाइटर किस्म के होते हैं और अपनी बात पे अड़े रहने वाले, बट इनके बारे में ये हम लोगों को पता था कि ये बहुत फ्लेक्सिबल थे और बहुत बार अपने नेतृत्व को ये समझाने में कामयाब हो जाते थे कि मैनेजमेंट जो बात कह रही है वही सही है, उसके ऊपर हम लोगों को चलना चाहिए। तो उस दिन सेमिनार में इन्होंने कहानी सुनाई। इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने हीरो होंडा कंपनी में हमारी कंपनी के प्रोसेसेस को, वर्किंग टुगेदर कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया। तो वर्किंग टुगेदर कंसेप्ट बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, जो मैं अगर कहूँ कि मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। और पता नहीं आज के दिन में ये कितना इफ़ेक्टिव है किसी भी कंपनी में, लेकिन हम लोग जब तक कंपनी में रहे तब तक हम लोगों ने देखा कि ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। और मैं ये मानता हूँ, और उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को ये बताया। तो मैं वर्किंग टुगेदर कंसेप्ट के डिटेलिंग पे अभी नहीं जा रहा हूँ, ये मैं कभी दूसरे वीडियो में लेकर के आऊँगा कि वर्किंग टुगेदर कंसेप्ट क्या है और कैसे किसी भी उद्योग को, किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी फैक्ट्री को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे कि वर्कर और मैनेजमेंट का एक तरह से डिमार्केशन है, जहाँ पे ब्लू कॉलर वर्कर हैं, वहाँ ये इतनी अच्छी तरह से काम कर सकता है और किसी भी IR अनरेस्ट को रोकने में सक्षम है। थोड़ा वक्त लगता है वर्किंग टुगेदर कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने में। कानून में भी, लॉ में भी कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन शायद ये सॉफ्ट फ्लोर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इस वजह से हम लोग बहुत सारे IR अनरेस्ट देख रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जो हमारी कंपनी में था और जिसको हमारी कंपनी में जन्म हुआ था, जिसका उसको इम्प्लीमेंट किया और इन्होंने सक्सेसफुली इसको लागू किया। दोबारा फिर हीरो होंडा में कभी कोई समस्या नहीं आई। इन्होंने पता नहीं कब तक वहाँ काम किया, कब तक रहे, लेकिन इन्होंने जो वहाँ पे हम लोगों को बताया कि कैसे इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, ये हमारे लिए बड़ा प्रेरणादायक था। और हमारे नज़र में वो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने कितना बड़ा बदलाव किया कि यूनियन की तरफ से वो मैनेजमेंट में गए और एक मल्टीनेशनल कंपनी में अपने सीखे हुए, अनुभव लिए हुए कंसेप्ट को लागू किया सक्सेसफुली और उसको इम्प्लीमेंट किया। तो आपके पास भी अगर कोई इस तरह की स्टोरी है तो हमें कमेंट करके बताइए। मैं नाम किसी का नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी तरह की कंट्रोवर्सी हो जाए। ये मेरे विचार हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।